आशा को जय मसीह की। प्रभु आशा को बहुत आशीष दें। आज मत्ती 15 है। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वो मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वो अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। ये सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम अब तक ना समझे हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है और सड़ाहट से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को शुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को शुद्ध नहीं करता। यीशु वहाँ से निकलकर सूर सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। यीशु वहाँ से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। तब भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टूंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पाँव पर डाल दिया, और उसने उन्हें चंगा किया। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते हैं और टूंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई की। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वह 3 दिन से मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए। और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 60 टोकरे उठाए। खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। तब वो भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गए और मगदना देश की सीमा में आया।
सो परमेश्वर पिता इस पढ़े हुए चुने सुने कलाम के तन सबको बहुत बहुत आशीष करें। सो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ठीक पिता परमेश्वर, आपका शुक्रिया और प्रभु जी, आप हमें प्रतिदिन संभालते, सुरक्षा देते, अपनी हजूरी निकटता बनाए रखते हैं प्रभु। आज जो वचन पढ़ा गया, इस वचन के द्वारा अपने लोगों को आशीष करें, उत्साहित करें, आनंदित करें प्रभु। कोई कमी घटी उनके जीवन में ना होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हजूरी के द्वारा परमेश्वर पिता उन सबको इस वचन के द्वारा आशीष करें प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, आपका लहू जो कलर के से भरा, उसी लहू को उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य के सर के बाल से पूरे शरीर पे चाहते हैं प्रभु। आप अपने बेटे बेटियों को, पति पत्नियों को, जवान भाई बहनों को छू लो छू लो छू लो, बुजुर्गों को छू लो छू लो छू लो, सुरक्षा दो प्रभु। उनके विश्वास के अनुसार जो विश्वास उनका आप पर है प्रभु जी, जैसे वो स्त्री आई प्रभु जी, हाँ प्रभु आपने उसकी पुकार को सुना। हाँ प्रभु जी, उसके विश्वास के अनुसार आपने कहा जा तेरा विश्वास बढ़ा है, जैसा तू चाहती है ऐसे तेरे साथ हो। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, आज अगर कोई बीमार है तो उसे छू लो प्रभु, उसके विश्वास के अनुसार। अगर कोई दुखी निराश है तो छू लो प्रभु। हाँ प्रभु, जिसको कर्ज है उसे कर्जमुक्त जीवन दे प्रभु। जो वो चाह रहे हैं, मांग रहे हैं प्रभु, उनके विश्वास के अनुसार अद्भुत गवाही के लिए आप उन्हें तैयार करें इस साल यीशु के नाम से प्रभु। हाँ प्रभु, मेरी विनती है प्रभु कि आपका आत्मा जो निवास करता है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है और यूहन्ना रोमियो 8:9 में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हें वास करता है। हाँ परमेश्वर पिता, आपका आत्मा जो निवास करता है, तो आत्मा उनकी अगुवाई करे प्रभु। सही रीति से आपकी हजूरी में बने रहने के लिए, वचनों को अध्ययन मनन करने के लिए परमेश्वर पिता आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे, उन्हें सुरक्षा दे प्रभु। हर एक ऐसे गलत कामों से, गलत बातों से, गलत चालों से आप उन्हें बचाओ प्रभु। होली स्पिरिट घोस्ट फायर के थ्रू यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पिता आपका आत्मा उनकी मदद करे, अगुवाई करे प्रभु। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में पिता सहायता करो, उनकी मदद करो, सुरक्षा दो प्रभु। परिवार की जरूरत है पूरी करो, उनके काम को आशीष करे प्रभु। काम में उन्नति, तरक्की दे, उनकी सैलरी बढ़े प्रभु, प्रमोशन हो प्रभु। जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो बिजनेस के द्वार खोले प्रभु, और कोई नुकसान ना हो बिजनेस में प्रभु जी। आप सुरक्षा दो उनके विश्वास के अनुसार प्रभु। जब भी वो आपको पुकारते हैं प्रभु जी, मिलकर आपके ज़रिए को वो महसूस करे प्रभु। आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे प्रभु। यीशु नाम में, यीशु नाम में, होली स्पिरिट घोस्ट फायर के थ्रू प्रभु आपके ज़रिए के धन्यवाद दो प्रभु। प्रार्थना सुनने के धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु, आप सबको आशीष दें।